प्रोफेसर इनायत अली साहब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। मैं नस्र में बहुत से नाम उभर के आए हैं, बहुत से नाम उभर के, कर्नल मोहम्मद जाफरी, कर्नल मोहम्मद खां गोया, इसके अलावा राजा मेहंदी अली खां, लेकिन मैं इन नामों की फहरिस्त आपकी खिदमत में सदर मोहतरम का हुक्म हो रहा है। मैं जनाब प्रोफेसर इनायत अली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं इस पजीराई के लिए जनाब सलाहुद्दीन साहब का इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने इस कहकशां में इस शहाब साकिब को भी शामिल कर लिया। हज़रत आप फरमाया था कि उम्र के हिसाब से तो मौत का खौफ तो उसे हो जिसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत हो। ज़िंदगी में हम जैसे लोगों को क्या ज़रूरत है। अर्ज़ करता हूँ कि इंसान किस खुशफहमी में रहता है और हकीकत क्या है कि दिल ये कहता है कि तू मिज़राब साज़े ज़ीस्त है। दिल ये कहता है कि तू मिज़राब साज़े ज़ीस्त है, चल बसा तो साज़े हस्ती बेसदा हो जाएगा। दिल ये कहता है कि तू मिज़राब साज़े ज़ीस्त है, चल बसा तो साज़े हस्ती बेसदा हो जाएगा। और कैसे कैसे लोग खामोशी से उठकर चल दिए। दिल ये कहता है कि तू मिज़राब साज़े ज़ीस्त है, चल बसा तो साज़े हस्ती बेसदा हो जाएगा। कैसे कैसे लोग खामोशी से उठकर चल दिए। मैं गया तो कौन सा महशर बपा हो जाएगा। मैं गया, बहुत अच्छा हज़रत, मैं गया तो और एक बात और कर दूं कि इश्क न पूछे ज़ात और मौत न पूछे उम्र। अच्छा डॉक्टर साहब, अर्ज़ करता हूँ, आपने फरमाया था कुछ, इरशाद। अर्ज़ करता हूँ बड़ी दिलसोजी के साथ अर्ज़ करता हूँ कि हम पहुँच भी गए जो घर अपने, गोवा नहीं पवाहीं से निकले हुए तो हैं। मेरा ताल्लुक़ भी राजस्थान से, उस शहर से है जिसका नाम मुश्ताक यूसुफ़ी के नाम से रोशन है, टोंक से। टोंक। हम पहुँच भी गए जो घर अपने, हम पहुँच भी गए जो घर अपने, अजनबी होंगे बामो दर अपने। हम पहुँच भी गए जो घर अपने, अजनबी होंगे बामो दर अपने। मिजाज शायद मुख्तलिफ हो शेर का, लेकिन शायद आपको पसंद आए कि गर्दनों का कटाव कहता है, गर्दनों का कटाव कहता है, हम उठाए हुए थे सर अपने। अच्छा, गर्दनों का कटाव कहता है, गर्दनों का कटाव शाहिद है, हम उठाए हुए थे सर अपने। और आसमां इस कदर भी दूर नहीं, आसमां इस कदर भी दूर नहीं, कोई खोले तो बालों पर अपने, कोई खोले तो। आसमां इस कदर भी दूर नहीं, कोई खोले तो बालों पर अपने। उस छाप से हटकर मैंने अर्ज़ किया, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन गहे गहे गलत आहंग भी होता है सरोश। अब आपकी सफ़ में आना चाहता हूँ।
कंवर साहब भी कह चुके थे और आप भी कहते हैं, तो वो तो आलमी मौजू है, उस पर न कहना तो तौहीन है ज़माने की। इस अम्र पे हम तो को ताज्जुब नहीं मुतलक, इस अम्र पे हमको तो ताल्लुक़ नहीं मुतलक, खाए हैं जो बगदाद में कहना पड़ता है, लेकिन ये उर्दू का नहीं है, फ़ारसी का है मरदूद, जिसके माने मुस्तरद शुदा, रिजेक्टेड। उर्दू में गैर पार्लिमानी है, लेकिन फ़ारसी में अर्ज़ कर रहा हूँ। इस अम्र पे हमको तो ताज्जुब नहीं मुतलक, खाए हैं जो बगदाद में मरदूद ने जूते। वाह, इस अम्र पे हमको तो ताज्जुब नहीं मुतलक। अब देखिएगा, एक तारीख़ी हवाला आएगा। इस अम्र पे हमको तो ताज्जुब नहीं मुतलक, खाए हैं जो बगदाद में मरदूद ने जूते, और तारीख़ के सफ़ात ये देते हैं गवाही, तारीख़ के सफ़ात ये देते हैं गवाही, खाए हैं हर एक दौर के नमरूद ने जूते। अच्छा है, अच्छा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा है। इस अम्र पे हमको तो ताज्जुब नहीं मुतलक, खाए हैं जो बगदाद में मरदूद ने जूते, तारीख़ के सफ़ात ये देते हैं गवाही, खाए हैं हर एक दौर के नमरूद ने जूते। सब परेशान थे, देखिए क्या हो, सब परेशान थे, देखिए क्या हो, इसका आला मकाम व मनसब है, इसका आला मकाम व मनसब है। सबको हैरत हुई बड़ी जब बुश हंस के बोला, मुझे लगा कब है। भाई बहुत अच्छा है, बड़ी नवाज़िश है, बड़ी मोहब्बत है। इस फिज़राइल के लिए ममनून हूँ। 12 हाज़िरी हुई है, लेकिन ये फिज़राइल जो आज मिली है ये नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपके से, बड़ी नवाज़िश है। अर्ज़ किया कि हाँ, सब परेशान से देखिए क्या हो, इसका आला मकाम व मनसब है। सबको हैरत बड़ी हुई जब बुश हंस के बोला, मुझे पड़ा कब है। भाई क्या इसमें नाम लिए बगैर आपने कहा है, वाह 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 इनायत साहब, वाह वाह वाह। सुनिए कि जूता उछला तो मालिक ही समझे, जूता उछला तो मालिक ही समझे, ये सितारे की अपने गर्दिश है। गर्दिश में आ गया सितारा। जूता उछला तो मालिक ही समझे, ये सितारे की अपने गर्दिश है। फुर्ती से उसने मुंह बचा के कहा, यार इसकी मुझे प्रैक्टिस है। उसके बैग में कहा था कि स्पोर्ट्समैन रहे हैं ये। इनायत साहब, वो चारों में से इसका आला मकाम व मनसब है। हाँ हाँ, सब परेशान थे, सब परेशान थे, देखिए क्या हो, इसका आला मकाम व मनसब है। सबको हैरत बड़ी हुई जब वो हंस के बोला, मुझे पढ़ा कर है। आखिरी जो इताब नाजिल हुआ जूता मारने वाले पर, जूते की इज्जत अफजाई आप जानते हैं क्या क्या हुई, क्या कीमतें लगी उसकी, लेकिन उसका इताब क्या हुआ। ठीक ही है जो तुमसे नाशुक्रे, ठीक ही है जो तुमसे नाशुक्रे, गुंतानामों में जेल काटते हैं। तुमने जूता उठा के मार दिया, तुमने जूता उठा के मार दिया, जिसके हम रोज जूते चाटते हैं। तुमने जूता उठा के मार दिया, तुमने जूता उठा के मार दिया, जिसके हम रोज जूते चाटते हैं।
चलिए यहाँ जब आता हूँ तो आपकी फरमाइश पेश कर दूँगा, लेकिन पहले मिज़ाह में, फिर आप ही हंसिए और फिर इतना हंसें कि आँख से आंसू निकल पड़े, फिर संजीदा पेश कर दें। तमहीदन एक 4 मिसरे कि महकूम नहीं आज़ाद हैं हम, महकूम नहीं आज़ाद हैं हम, कब किसकी खुशामद करते हैं, मजबूरी और लाचारी के इल्ज़ाम को हम रद्द करते हैं। आज़ाद तिजारत में लेकिन हम एक तवाज़ुन रखते हैं, आज़ाद तिजारत में लेकिन हम एक तवाज़ुन रखते हैं, टैलेंट बरामद करते हैं और रेट दरामद करते हैं। टैलेंट बरामद करते हैं। ऐसा ही है, किसी को मुआवजे के तौर पर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाए, वो पड़ोसी को दे दे कि इसका दाना दुनका नहीं कर सकता, महीने में 1 अंडा दे दिया करना, ये है ज़र मुबादला। क्या नहीं हमारे मुल्कों के पास सलाहियतें हैं, वसाइल हैं, लेकिन बदबख्ती के गनी रोज़े सियाह है पीरे किनारा तमाशा कुन, कि नूरे दीदाश रोशन कुन चश्मे ज़लीख़ारो। टैलेंट बरामद करते हैं, ब्रेन ड्रेन और एड दरामद करते हैं। और जो लोग, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं जिस कैफियत में आप यहाँ हैं, मैं तफसील में नहीं जाता, शेर में अर्ज़ की देता हूँ कि मेरे दोस्त ने कहा कि हम आए वहाँ, आप हमें बताइए आए हैं। मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। और ये कि अबू धाबी में था मैं। कोई शहर हो, कोई मुल्क हो अपने वतन से बाहर, कैफियत वही रहेगी, डिग्री का फ़र्क हो सकता है। अर्ज़ किया कि आओ जो अबू धाबी ये ध्यान ज़रा रखना, आओ जो अबू धाबी ये ध्यान ज़रा रखना, इज़्ज़त को धरा रखना, गर्दन को झुका रखना, पैसे को बचा रखना, बिस्तर को बंधा रखना, दरवाज़ा खुला रखना। कोई मैं झूठ बोलिया? आओ जो अबू धाबी ये ध्यान ज़रा रखना, इज़्ज़त को धरा रखना, गर्दन को झुका रखना, पैसे को बचा रखना, बिस्तर को बंधा रखना, दरवाज़ा खुला रखना, घर पर भी ये कह आना दरवाज़ा खुला रखना, घर पर भी ये कह आना दरवाज़ा खुला रखना। अब अकबर ने कहा था कि आपकी जो कैफियत है आप जानते हैं, लेकिन वहाँ जो आपके लवाहिकीन हैं उनका तर्ज़ अमल क्या। अकबर याद आते हैं कि बताएं आपको मरने के बाद क्या होगा। पुलाव खाएंगे अहबाब, वाह वाह वाह, पुलाव खाएंगे अहबाब। द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। सच, द वियरर नोज। अब उन पुलाव खोरों के बात सुनिए। अब मैं बहुत सांस की तकलीफ भी है और पानी मांगूं तो अंदेशा ये है कि एक मेरी ही उम्र के एक साहब सुना रहे थे दाद फिर बेदाद फिर जो कुछ हो, लेकिन वो बेनियाज होकर कि ये मौसम ये बाहर आए ना आए इस उम्र में। एक नौजवान को शरारत सूझी, उसने साइलेंसर के तौर पर ये पानी लाकर दिया। इससे पहले कि बुजुर्गवार पीते एक आवाज़ आई सामी की, अबे पानी मत दीजो ताज़ा दम हो जाएगा, जान नहीं छोड़ेगा। तो भाई मैं तो आपके सामने पानी नहीं मांगता। तो जनाब कोशिश कर रहा हूँ कि एक मुखड़ा तो सुना दूँ तरन्नुम से। जी इरशाद। आप हज़रात से माजरत के साथ में ना गला है तो गिला न कीजिएगा, गला नहीं है। वहाँ से जाके वो आपको याद आ जाए एक फिल्मी गाने के बोल। वहाँ से चिट्ठी आती है, अभी न आओ लौट कर के घर अभी भरा नहीं,
अभी न आओ लौट कर के घर अभी भरा नहीं। अब तहत पे सुन लीजिए। बड़े ने जो लगाई थी दुकान वो चली कहाँ, माले मुब्दिले बेरहम। बड़े ने जो लगाई थी दुकान वो चली कहाँ, मेरे चचेरे भाई की भी फैक्ट्री लगी कहाँ, कहाँ तक फेस पहुँचा है रियाल का। मेरे चचेरे भाई की भी फैक्ट्री लगी कहाँ, तुम्हारे छोटे वाले की भी लॉटरी खुली कहाँ। अभी तो मजली वाली का जहेज भी बना नहीं। अभी नाव लौट कर के घर अभी तुम्हारा और मसाइल मुलाज़ा फरमाइए कि तुम्हारा वो प्लाट भी है जो का तू पड़ा हुआ, तुम्हारा वो प्लाट भी है जो का तू पड़ा हुआ। ड्राफ्ट कोई भेजते जो ठीक सा तो ठीक था, दुकानों और फ्लैट्स की बुकिंग का तो जिक्र क्या, अभी तो ठेकेदार से भी तस्करा हुआ नहीं। अभी नाव लौट कर के घर अभी भरा नहीं। वो जब बदबख्त जाता है तो अंदाज़े पिजराई देखिए, ये रेड कारपेट इस्तकबालिया सुनिए कि अभी गए बरस जो तुम महीना भर को आए थे, अभी गए बरस तुम महीना भर को आए थे, तो सारे घर के वास्ते अजाब साथ लाए थे, तो सारे घर के वास्ते अजाब साथ लाए थे। अजब अजब नसीहतें, अजब अजब नसीहतें, बिला वजह की हुज्जतें। अजब अजब नसीहतें, बिला वजह की हुज्जतें। मेरे फ़लाँ ड्राफ्ट की रकम का तुमने क्या किया, फ़लाँ फ़लाँ खतूत का जवाब क्यों नहीं दिया, फ़लाँ फ्लैट क्यों लिया, फ़लाँ फ़रोख्त क्यों किया। ख्याल घर की बेहतरी का आपको ज़रा नहीं। मुर्गी अपनी जान से गई, खाने वालों को स्वाद ही नहीं आया। आखिरी बंद है कि हुए हैं 8 साल ही अभी तुम्हें गए हुए, हुए हैं 8 साल ही अभी तुम्हें गए हुए। चचा हैं 20 साल से रियाज में लगे हुए। लगे हुए और वहां रियाज गया तो मालूम 20 नहीं 40 साल चचा भी पड़ा हुआ था। हुए 8 साल ये भी तुम्हें गए हुए, चचा हैं 20 साल से दुबई में लगे हुए। और जो दिल को दिल से राह हो तो कुछ नहीं है फासले, ये भी है। हुए 8 साल ये भी तुम्हें गए हुए, चचा हैं 20 साल से रियाज में लगे हुए। और जो दिल को दिल से राह हो तो कुछ नहीं ये फासले। चचा को कुछ हुआ नहीं, चचा है नहीं वो नहीं कहूँगा। चची को भी कुछ, उनको भी को कुछ हुआ नहीं। साहब साहब चाहते हैं मैं क्या कह दूं लेकिन नहीं। चचा को कुछ हुआ नहीं, चची को कुछ हुआ नहीं। अभी नाव लौट कर के घर अभी भरा नहीं। बचपन के कुछ अल्फाज अभी तक याद हैं, इसलिए कि बड़ी मीठी ज़ुबान है हिंदी। कि सजनी को मुस्कुराए ज़माने गुज़र गए, सजनी को मुस्कुराए ज़माने गुज़र गए। अखियों में मन सजाए ज़माने गुज़र गए, अखियों में मन सजाए ज़माने। माना के रेल पेल रियालों की है, माना के रेल पेल रियालों की है, मगर साजन को घर पे आए ज़माने गुज़र गए। माना के रेल पेल रियालों की है, मगर साजन को घर पे आए ज़माने। अब मैं यू टर्न लेता हूँ। इमरान खान, अच्छा हमारे लीजेंड हैं इमरान खान। वो उनकी टीम पहले थी तो टीम के साथ कैप्टन थे। अब टीम चाहे नहीं है लेकिन कैप्टन अब भी हैं वो। वंस ए कैप्टन ऑलवेज ए कैप्टन।
तो क्रिकेट के शायकीन जानते होंगे, मैं भी कॉलेज में था तो ये हरकत करता था कि 3 मैचेस के को एक रबर कहते हैं। क्रिकेट के 3 मैच रबर कहते हैं, रबर जीत गए, रबर हार गए। तो मैंने कतात का एक रबर कहा है उनके लिए। पहला कता है उनकी शादी पर, दूसरा उनकी नहीं, उनकी बेगम की ज़चगी पर, और तीसरा अलहदगी पर। पहले कहा सुनिए कि यार इमरान खान जवाब नहीं, यार इमरान खान, आपने जुमाने लफ्ज़ आएंगे इसमें, उसी की खूबी शायद कुछ हो इसमें, कि यार इमरान खान जवाब नहीं, जाके लंदन में मैच करते हो, मैचिंग में पैर मेकिंग, जाके यार इमरान खान जवाब नहीं, जाके लंदन में मैच करते हो, कैच मिस हो, कैच मिस हो ये कैसे मुमकिन है, कैच मिस हो ये कैसे मुमकिन है, तुम तो मिस को भी कैच करते हो, कैच मिस हो। आपके नवाजी साहब ने याद दिलाया, कैच मिस हो ये कैसे मुमकिन है, तुम तो मिस को भी कैच करते हो। फिर जब ज़चगी हुई, और पहली ज़चगी तो मैके में ही होती है ना, उसी हिसाब से अर्ज़ किया, इससे वही लोग ले सकेंगे जो पहले जानते हैं कि माने क्या है इसके। अर्ज़ किया कि कभी तुम जाके इंग्लिस्तान में रन स्कोर करते थे। ज़चगी पर अर्ज़ किया कि कभी तुम जाके इंग्लिस्तान में रन स्कोर करते थे, मगर अब तो तुम्हारी रन वहाँ स्कोर करती है। मगर अब तो तुम्हारी रन वहाँ स्कोर करती है। जो पूछा होम पिच पर जमने में, लाहौर नहीं देखा, जमे ही नहीं, मगर अब तो तुम्हारी रन वहाँ स्कोर करती है। जो पूछा होम पिच पर जमने में क्या कुछ कबाहत थी, क्या कुछ कबाहत थी, तो बोली आम को ये फाकी खराउट भोर खाती है। आम को ये फाकी खराउट भोर खाती है। चलिए साहब, फिर लोगों ने कहा बलैदगी हो गई। मैंने कहा भाई मैंने देखी थी तस्वीर उनकी नए बॉयफ्रेंड के साथ, वो बॉय ही रहता, उम्र कितनी हो जाए तो ओल्ड बॉय कह लीजिए, तो साथ हमने देखा तो बेचारी मुफलिसी का शिकार थी, जिस्म पर पूरा लिबास नहीं था। इस हवाले सुनिए, इमरान खान वो आ गया वापस ज़मीन पर, इमरान खान वो आ गया वापस ज़मीन पर। औजे फलक पे आपने मारा जो तीर था, औजे फलक पे आपने मारा जो तीर था, फिर हो गई है जामे से बाहर जमाए माँ। इमरान खान वो आ गया वापस ज़मीन पर, औजे फलक पे आपने मारा जो तीर था, फिर हो गई है जामे से बाहर जमाए माँ। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। नहीं बोल मेरी मछली अब तो नहीं। चलिए एक बंद सुन लीजिए, ये आखिरी दौर था, एक दूसरा दौर था और दूसरा दौर आखिरी, आप अंदाज़ा करते हैं। चलिए अब आप फरमाते हैं। तो इसमें ग्राफ्टिंग है, हमारे यहाँ जो कायदा चलता है उर्दू का, उसमें सुनो बच्चों एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी, उसमें राजा रानी तोता और नौकर, ये 4 किरदार हैं। तो राजा रानी के हद तक 2 किरदार हैं। सुनो रे लोगो नई कहानी, सुनो रे लोगो नई कहानी, एक है राजा एक है रानी, एक है राजा एक है रानी, राजपाट सब राजा का है, रानी है बस नाम की रानी। पल पल उससे पूछ रही है, बोल मेरी मछली कितना पानी, बोल मेरी मछली कितना पानी। फिर जा बोली प्यारी रानी, देश में हो गई सख्त गरानी, महंगाई ने गाड़े झंडे,
शोर करो तो खाओ डंडे, हो गए सबके चूल्हे ठंडे, किस बिरते पर तत्ता पानी, बोल मेरी मछली कितना पानी। मैं तो अपने आप को उस्ताद इनायत अली खान समझ कर, तो आप तो मालूम है कि बहुत से फनकार संगत के लिए मौजूद हैं। पिरजा की ये बिपता सुनकर आग बगूला हो गई रानी, बोली कोई नहीं महंगाई, झूठी है सब राम कहानी। महल सरा से महल सरे तक, महल सरा से महल सरे तक मुझको लगती है अरज़ानी। और केक और बर्गर क्यों नहीं खाते जिनको मिलती नहीं गुड़दानी। राजा को कोई कुछ मत कहियो, राजा को कोई कुछ मत कहियो, वो है मेरा दिल भर जानी। दिल भर जानी कर मन मानी, बोल मेरी मछली कितना पानी, बोल मेरी भर, इतना काफ़ी हो। अब सलाउद्दीन साहब को अगर मैं इनके फरमाइश टालता हूँ तो मुश्किल है। गुलजार साहब तशरीफ़ लाएंगे। मैं अर्ज़ करता हूँ कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। ये जवाब है मेरे हाजिर होने का। लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आइन है बादे बहारी का। आपकी जायज़ से इनकी फरमाइश। एरोग्राम इसका उन्वान है। जैसे पोस्ट कार्ड होता था ऐसा पहले कुछ कागज़ होते थे, उसकी 2-3 तहें होती थी, वो सस्ता लिफाफा एरोग्राम। बाप अपने बेटे को लिख रहा है, कभी जाने पिदर देखा तो होगा तुमने ये मंज़र, कहीं पर 2 परिंदे आशियाँ अपना बनाते हैं, तो कुछ दिन बाद फिर वो आशियाँ आबाद होता है। कई नौखेज़ बच्चे चोंच खोले बाजुओं को थरथराते मुंतज़िर होते हैं चोगे के। मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर में माँ बाप आकर उन्हें देते हैं चोगा, फिर जब उनके पर निकलते हैं तो दोनों हौसला देकर उन्हें उड़ना सिखाते हैं। मगर उड़ना कुजा, चलते हुए भी लड़खड़ाना, ज़रा पर तोलना और फिर झिझक कर बैठ जाना, ज़रा पर तोलना और फिर यहाँ से परवाज़ कर जाना। ज़रा पर तोलना और फिर झिझक कर बैठ जाना, मगर माँ बाप की पैहम मशक्क़त रंग लाती है, परे परवाज़ खुलते हैं। ये कैफियत आप नौजवान नस्ल आपके तहत परवान चढ़ रही है। परे परवाज़ खुलते हैं तो फिर ये हाल होता है, हवाएं गुदगुदाती हैं, हवाएं गुदगुदाती हैं, फ़ज़ाए नीलगो दिल को लुभाती है। फ़ज़ा में हम सफ़ीर साथ चहकने वाले, फ़ज़ा में हम सफ़ीरों की सदा आवाज़ देती है। यार कनाडा निकल आओ ना, चलो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, गल्फ़ में चले जाओ, कहाँ पड़े सड़े हो तुम। फ़ज़ा में हम सफ़ीरों की सदा आवाज़ देती है, परे हम जोलियों के हैं, उड़ाने हैं, तराने हैं, फ़ज़ा पर हुक्मरानी है, एस्टेब्लिश हो गए। फ़ज़ा पर हुक्मरानी है, उन्हीं हम जोलियों में फिर कोई मनमोहनी सूरत समा जाती है दिल में। फिर वो दोनों झुंड से अपने जुदा होकर किसी शाखे शजर पर आशियाँ अपना बनाते हैं। परिंदों को पुराने आशियाँ कब याद रहते हैं। परिंदों को पुराने आशियाँ कब याद रहते हैं, तो क्या जाने पिदर तुम भी परिंदा थे कि ये अपना पुराना आशियाना भूल बैठे हो। परिंदों को तो बच्चों से होती है कुछ उल्फत, फितरी होती है उल्फत, जवां हो जाएं तो उनसे ताल्लुक़ ही नहीं रहता। मगर इंसान को कुदरत ने पे औलाद वो जज्बा दिया है जो सुलगती आग की सूरत धुआं देता ही रहता है, कभी ठंडा नहीं होता, कभी ठंडा नहीं होता।
तुम्हारी माँ की आंखों से सुलगते आग की चिंगारियां अश्के रवां बन बन के गिरती हैं, मगर इस शोले जासूस का कोई शरारा भी तुम्हारे खिलमने दिल तक नहीं जाता। मगर शोले जासूस का कोई शरारा भी तुम्हारे खिलमने दिल तक नहीं जाता। मसाइल का ये पुश्तारा कि जो मेरी कमर को तोड़े देता है, तुम्हें इसका भला एहसास कैसे हो कि तुम अपनी सुबुक सर जिंदगी की सर खुशी के कैफ से निकलो तो वह अय्याम याद आए, कि तुम अपनी सर खुशी के कैफ से निकलो तो वह अय्याम याद आए कि जब तुम अपनी माँ की गोद को जन्नत और अपने बाप के कांधों को हफ्तफलाक से ऊंचा समझते थे, वो जन्नत आज वीरां है, वो जन्नत आज वीरां है। वो कांधे जिंदगी के बोझ से यूं झुक गए जैसे खिज़ां दीदा शजर की टहनियाँ हों। आखिरी मिसरे हैं, हाँ सुनो बेटे, तुम्हारी माँ ने कल आँखों में आंसू रोक कर और कांपते होंठों से मुझसे ये कहा था, सुनो जी, कल जो मेरे लाल को लिखो तो ये लिखना कि बेटा तेरा बेटा भी खुदा रखे सियाना हो तो तू उसको कहीं परदेश को जाने न देना, उसकी माँ के पास ही रखना, माँ के पास ही रखना। बड़ी हिम्मत। बहुत खूबसूरत और बहुत ही जज्बाती नज़्म।